So image formation by first of all we will discuss convex lens. Image formation by convex lens. The very first position when if object is placed at infinity, इट मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्वेक्स लेंस से, आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा वो कॉन्वेक्स लेंस से बहुत दूर रखा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। क्या है? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो आपकी इंसिडेंट रेज की बात करो, अगर मैं मान लो कि बेटा ये एफ है तो ये सी है, तो ये फिर से आपका एफ है तो ये आपका सी है। आपका कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स है। अगर बात करूं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रेज क्या होगी? पैरेलल होगी। इंसिडेंट रेज क्या होगी? पैरेलल होगी। तो पैरेलल है तो आपको बोला गया कि इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास कर गई बेटा? फोकस है। अगर दो रिफ्रैक्टिव रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी। तो आपकी बात करता हूं तो इमेज कहां बन रही है? तो आप बोलोगे सर इमेज बन रही है एट फोकस। कहां बन रही है बेटा? एट एफ। अच्छा, फोकस पे इमेज बनी। कैसी बनी? तो आप बोलोगे हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज। कैसी बोलोगे? पॉइंट साइज। अच्छा, कैसी बन रही है? कि रियल बन रही है कि इन्वर्टेड बन रही है? तो बेटा आप थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करोगे तो एक आपको मिलेगा कि आपकी इमेज जो बन रही है वो इन्वर्टेड बन रही है। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा इन्वर्टेड। और क्या रियल में मिल रही है? हाँ सर। तो कैसी बन रही है बेटा? रियल बन रही है ना। सो अगेन आपको वही पॉइंट्स दिख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है किस पोजीशन पे आपने प्लेस किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका इमेज कहां बन रहा है, साइज क्या है, ओरिएंटेशन क्या है और नेचर क्या है। ठीक है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा मूव करता हूं टुवर्ड्स ओ मूव करता हूं या टुवर्ड्स लेंस मूव करता हूं, देन इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, तो केस सेकंड जो बनेगा वो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड beyond C। अच्छा, आपका ऑब्जेक्ट जो बेटा सी के पीछे रखा है, तो देखो ऐसा इस टाइप का आपका जो ये लेंस है, आपको ऑप्टिकल सेंटर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो आपका इमेज जो होगा, कि आपने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा? सी के इस तरफ कहीं रखा है, तो ये आपका बात करूं एफ, तो ये आपका सी, तो ये आपका फिर से एफ होगा, ये आपका फिर से सी होगा। अब आपको ध्यान में रखना है बेटा, अगर आप जब घर पे आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको यूज करना है क्या? प्रोटेक्टर यूज करना है, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि सेंटर होगा, इस सरफेस के लिए ये वाला सेंटर है, इस सरफेस के लिए ये वाला सेंटर है ना। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, स्केल यूज करते हुए काम करना है। अगर मैं बात करूं कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अगर मेरी इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल है, वो कैसी है? पैरेलल है। तो वो कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से पास करेगी। कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर मैं बात करूं कि मेरी बेटा ओ से आ रही है तो कैसे जाएगी? ओ से। या मैं बात करूं कि मेरी फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है? फोकस से। अगर फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल। तो देख मेरी कहां बनेगी बेटा इमेज? यहाँ कहीं इमेज बनी ना। सिंपल आपको वही रूल्स यूज करने हैं कि if the incident rays are parallel then after refraction they will pass through focus, if incident rays incidence through focus then after refraction they will pass parallel। अच्छा, तो इमेज कहां बना? तो आप बोलोगे इमेज कहां बना बेटा? इमेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इमेज बिटवीन एफ एंड सी। इमेज बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, कैसा बन रहा है? तो रियल में बन रहा है, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, इट मींस इमेज इज रियल। अच्छा, कैसा बन रहा है? तो आप बोलोगे सर इन्वर्टेड है। कैसा है बेटा? इन्वर्टेड है। और ये जो साइज जो है बेटा वो कैसा है? डिमिनिश्ड है। कैसा है? डिमिनिश्ड है। अच्छा, तो ये डिमिनिश्ड है। अगेन अगर हम थोड़ा सा और नेक्स्ट केस की बात करते हैं, तो अगेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। ऑब्जेक्ट को पहले इनफाइनाइट पे रखा, फिर सी के पीछे रखा। अब मैं अगर सी पे रखता हूं एग्जैक्ट, तो मेरे को कहां मिलता है? तो देखते हैं यहाँ पर, है ना। तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। थर्ड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, द थर्ड केस इज ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सीड मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपको क्या होगा, कैसा आपका कंडीशन होगा, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये आपका O है बेटा, ठीक। ये आपका F है, ये आपका C है, और ये आपका F और ये आपका C है। अगर आपने C पे ऑब्जेक्ट रखा है,
सी पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस, इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। और अगर कोई रे आपकी फोकस से इंसिडेंस हो रही है, फोकस से इंसिडेंस हो रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगी, वो कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी। इट मींस ये देखो आपके रेज जो आए। अब अगर आपका जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, तो अगर आपने सी पे ऑब्जेक्ट रखा, आपने सी पे ऑब्जेक्ट रखा, तो ये कहां से जाएगी, सी से, देखो पैरेलल आई तो फोकस से गई, फोकस से आई तो पैरेलल चली जाएगी। तो आपका इमेज कहां बना, तो इस कंडीशन में अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देन इमेज विल फॉर्म एट सी। इमेज कहां बना, अगर C1 पे रखा है तो C2 पे, अगर आप इसको C1 बोल रहे हो, F1 बोल रहे हो, तो इसको F2 और C2 बोलोगे। बट आपके केस में बेटा C1 C2 सेम बोला गया, F1 F2 भी सेम बोला गया, तो अगर आपका C1 के बियॉन्ड रखा है तो आपका F2 और C2 वो नोटेशन आप देते रहना। तो इमेज कहां बना, एट C2 बनेगा अगर C1 पे रखा है तो, अगर C बोल रहे हो तो C पे बनेगा, लेकिन अपोजिट साइड में बनेगा। क्यों, क्योंकि जो लेंस जो है वो कैसा है बेटा, ट्रांसपेरेंट है। इट मींस अगर आपका एक साइड में ऑब्जेक्ट है तो इमेज दूसरे साइड में है ना, तो एट C2 बनेगा। अच्छा बात करते हैं कि सर C2 पे आपका इमेज बना, बट इमेज कैसा है, तो सेम साइज का है, कैसा है, सेम साइज का है। बात करें तो सर नेचर कैसा, तो ये रियल है ना, रियल है, और कैसा है, इन्वर्टेड है, कैसा है, इन्वर्टेड है। अच्छा नेक्स्ट केस में अगर मैं बात करूंगा तो फिर से सर हमारा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और शिफ्ट करता हूं तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F और C1 F1, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1। नेक्स्ट केस हो जाएगा इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1। सो फोर्थ केस इज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C1 एंड F1। अगर C1 और F1 के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, C1 और F1 के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर O होगा, ये आपका F1 है, ये आपका C1 है, ये आपका F2 है, और ये आपका C2 है। अगर आपने यहां का ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक, तो according to rules of image formation by spherical lens, if incident ray is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus, then after refraction it will pass through focus। अगर कोई फोकस से आ रही है तो कहां से जाएगी बेटा, ये फोकस से आई है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। फोकस से आई है तो फोकस से आई है तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो ये पैरेलल चलेगी, है ना। तो ये पैरेलल गई तो कहां इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप बोलोगे सर ये तो इस बियॉन्ड C2 कहां कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, बियॉन्ड C2 इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहां इमेज बनेगा। तो आपका इमेज जो बनेगा वो कहां बनेगा बेटा, बियॉन्ड C2 बनेगा। इमेज कहां बनेगा, इमेज की लोकेशन की बात करते हैं तो इमेज विल फॉर्म बियॉन्ड C2। अच्छा इमेज कैसा है, तो आप बोलोगे सर रियल है ना। इमेज कैसा, इन्वर्टेड है, और कैसा है बेटा, एनलार्ज्ड है। देखो द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो एनलार्ज्ड। Okay, again if we are going to move our object towards lens, the next condition we will get, if object is placed at F1, it means focus. So next condition, if object is placed at F1, let's see the fifth condition, if object is placed at F1, अगर आपने F1 पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक, see this is O, F2, C2, F1 और C1. Suppose the object is placed at F1. So according to rules formation, image formation, पैरेलल से आएगी तो कहां से जाएगी बेटा, फोकस से जाएगी। पैरेलल से आएगी तो फोकस से जाएगी। अच्छा फोकस से तो आ नहीं सकती, अच्छा ओ से आएगी तो कहां से जाएगी बेटा, अगर आप बोलोगे सर ओ से अगर इंसिडेंट रे जो इंसिडेंस होगी तो वो कहां से जाएगी, ओ से ही जाएगी। कहां से जाएगी, ओ से ही जाएगी। अगर ओ से आ रही है तो ओ से जा रही है, इट मींस ये दोनों रेज जो है बेटा वो कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। कैसी आ गई, पैरेलल आ गई। इट मींस क्या हुआ कि आपकी जो रेज जो है वो पैरेलल है। रेज कैसी है, पैरेलल है। अच्छा ये तो पैरेलल लाइंस कहां इंटरसेक्ट करेगी, इनफाइनाइट पे। पैरेलल लाइंस कहां इंटरसेक्ट करेगी,
तो इनफाइनाइट पे तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, कहाँ बनेगी इमेज, सो इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी कैसी बनेगी, अगर इंटरसेक्ट करेगी तो रियल में करेगी, अच्छा कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ओके, एंड द साइज ऑफ इमेज इज एक्सट्रीमली एनलार्ज, extremely enlarge, extremely enlarge. Okay, now further we are going to move our object towards lens. See, अगर फिर भी अब इमेज जो है बेटा वो कहाँ बन रही है, इनफाइनाइट में बन रही है, अगेन if we are going to move our object towards lens, then the next condition, if object is placed between f1 and o, the next condition, if object is placed between f1 and o, इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है वो f1 और o के बीच में कहीं रखा है, सपोज करके ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा o है, ये मेरा f1 है, ठीक है, ये मेरा c1 है, f2 एंड c2. अब सपोज कि our object is placed between f1 and o like this, so according to image rules of image formation, if incident ray is parallel to principal axis, then after refraction it will pass through focus, है ना, ये focus से चली गई, अच्छा, okay. If an incident ray incidents through o optical center, अगर ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी बेटा, ओ से ही जाएगी, इट मींस ये कैसे चली जाएगी, ये ओ से जाएगी, ऐसे गई, तो देखो बोथ रिफ्रैक्टिंग रेज डाइवर्ज टू ईच अदर, इट मींस अगर यहाँ ऑब्जेक्ट है तो उसको ऐसा लगेगा, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो कहां से आ रही है बेटा, इधर कहीं से आ रही है, कहां से आ रही है, इधर कहीं से आ रही है, मतलब आपका इमेज इधर कहीं बनेगा, है ना, तो इमेज कैसा बनेगा, इधर बात करते हैं इमेज की, तो इमेज कहां बनेगा बेटा, सेम साइड बनेगा, कैसा बनेगा, सेम साइड, मतलब जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड क्या बनेगा, इमेज बनेगा, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और एनालार्ज बन रहा है, कैसा बन रहा है, अच्छा एनालार्ज बन रहा है, और कैसा ओरिएंटेशन कैसा, तो इस बार सीधा बन रहा है, मतलब इरेक्ट बन रहा है ना. So these are the different cases according to our object location, and we are getting the exact location of an image, the nature of image, the size of image, and orientation of image. See, the image formation by convex lens is similar like image formed by a concave mirror. See, अगर आप उसमें अगर केसेस चेक करोगे तो सेम केसेस उसमें आ रहे थे जैसे इसमें आ रहे हैं, तो वो आपको एक सिमिलरिटी देता है, बट आपको इमेज फॉर्मेशन के अगर तीनों रूल पता है कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, और ओ से आएगी तो ओ से जाएगी, then it is too easy to draw an image of an object by using these simple rules. Okay, the next case is image formation by concave lens. Image formation by concave lens. See, right now we are going to discuss the image formation by concave lens. Okay, if we are going to put our object in front of concave lens, then there are two possibilities. The case first, or the possibility one is when object is placed at infinity, it means if our object is placed at infinity in front of a concave lens, then we know the incident rays will be parallel to principal axis. The incidence rays will be parallel to principal axis, and we know according to rules for image formation by spherical lenses, if incident rays are parallel to principal axis, then after reflection it seems to be passing through focus. Then after reflection it seems to be passing through focus. Okay, similar like that, if incident rays are, then it seems to be passing through focus. Okay, so these are the incident rays, and these are refracting rays. Okay, both of refracting rays seems to be coming from focus, so image will form at focus.
See, it seems to be coming from focus, so nature of image is virtual. The nature of image is virtual, point size and erect. See, we can't say that the image is erect or inverted for a point size image, but if we are going to move our object towards optical center or towards lens, then we will get the image image will be erect. So we can say in this particular condition also the image is erect. Okay, the next case, the second case, if if object is placed between infinity and O, O stands for optical center. मैं सपोज करके मेरा कोई ऑब्जेक्ट, ये लेंस है बेटा, मैंने आपको ये मेरा O है और मैंने यहाँ, अगर ये आपका F है और मैंने आपको ऑब्जेक्ट रखा, मान लो कहीं भी आपका ऑब्जेक्ट रखा, मान लो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो आपकी जो इंसिडेंट रेज जो है वो क्या होगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी, तो कहाँ से जाएगी बेटा, इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, तो ये फोकस से सीम होगी कि फोकस से जा रही है। अच्छा, ओ से आएगी तो कहाँ से जाएगी, ओ से आएगी तो बेटा ओ से ही चली जाएगी। सी, अगर इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू ओ ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास ओ इटसेल्फ। ओके, सो इमेज कहाँ बनेगा बेटा, जो इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इमेज, यहाँ इमेज बनेगा आपका। सो दिस इज इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। सी, दिस वन इज इमेज। So image will form between F and O, between F and O. The image is erect, diminished and erect and virtual. See, these are the only two cases in case of image formation of an object by putting it in front of concave lens, whereas in case of convex we have seen different locations and all. Okay, right now by this particular concept we can't say the exact location or exact distance of an image which is formed by object in place of concave as well as convex lens. Okay, so for that particular exact calculation we should learn the lens formula and magnification and all, the mathematical portion of this particular topic. Okay, so the next topic is lens formula. It means the formula which is used to calculate focal length as well as the distance of object and image. It gives us the relationship between F, U and V, and according to that particular formula we know 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U. See, this is the formula of lens. See, 1 by F equals to 1 by V minus 1 by U. Whereas in case of mirror formula, See, I am going to here comparize में अगर आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ तो बेटा 1 by F equals to 1 by V plus 1 by U आ रहा था कब, जब आपका मिरर फॉर्मूला था, है ना। तो ये आपका लेंस फॉर्मूला जो है बेटा, यहाँ आपको क्या करना है, नेगेटिव रखना है। F, U और V सब सेम है। F क्या बेटा, फोकल लेंथ, F इज फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक। V डिस्टेंस ऑफ इमेज, distance of image, U here distance of object, distance of object. See, distance of image and distance of object measured to be from pole, from optical center here, optical center O. Okay, similar like that, but here we have to put the values, values of F, V and U with their sign, Okay,
अब आपको क्या करना है बेटा, आपका जो लेंस फॉर्मूला जो आया उसमें क्या आया कि 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अच्छा f क्या है सर, फोकल लेंथ है उस पर्टिकुलर लेंस का, v क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज है, और u क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। हो सकता है आपको इन तीन में से कोई दो देगा और तीसरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट सर हम तीसरा जो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें f, v और u का वैल्यू जो है विद साइन पुट करना है। f, v और u का वैल्यू क्या करना है, विद साइन पुट करना है। तो मतलब सर साइन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें f पॉजिटिव लेना है कि v पॉजिटिव लेना है कि u पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसके लिए हम पढ़ाते हैं बेटा साइन कन्वेंशन। उसके लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं साइन कन्वेंशन, है ना, उसके लिए मैं आपको पढ़ाता हूं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ओके, साइन कन्वेंशन जो है बेटा वो आपको क्या देगा, साइन देगा, किसके लिए, एफ, वी और यू के लिए। मैं बात करता हूं कि बेटा आपका सपोज करके आपका कॉन्वेक्स लेंस है, कौन है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका कॉनकेव लेंस है ना। अच्छा सर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, कौन है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर। मान लो कि आपका F1 है तो ये आपका C1 है, तो ये आपका F2 सिमिलरली तो आपका C2। अच्छा सर ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं हम, R बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ, ओके। अच्छा सिमिलरली यहाँ भी बात करूँ तो बेटा ये आपका F1 है तो ये आपका C1 है, ये आपका F2 है तो ये आपका C2 है। अगर मैं बात करूँ कि बेटा आपका जो फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट का, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड वी नो F इक्वल्स टू R/2, F इक्वल्स टू R/2 already. Okay, now but we have to consider, suppose in case of mirrors we are going to put our object in front of mirror, but here in case of lens we can put our object on either side, either on left or right, it doesn't matter, it doesn't matter। अच्छा आप जो ऑब्जेक्ट है उसको दोनों तरफ कहीं भी रख सकते हैं। आपको जो डिस्टेंस मेजर करना है वो कहाँ से मेजर करना है बेटा, ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर करना है। मतलब मुझे O पे खड़े होना है सबसे पहले, और मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है कि जो मुझे डिस्टेंस मेजर करना है। सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की, सबसे पहले बात करते हैं फोकल लेंथ की। अच्छा सर फोकल लेंथ जो है वो किस सरफेस की हमें कंसीडर करनी है, तो फोकल लेंथ बेटा आपको उस सरफेस की कंसीडर करनी है जिस सरफेस से इंसिडेंट रे पहले स्ट्राइक करे, इंसिडेंट रे पहले स्ट्राइक करे। सपोज करके मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, सपोज करके मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, तो ये ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे है वो इस सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। कौन सी सरफेस को स्ट्राइक कर रही है, इस वाली कर्व्ड सरफेस को। तो मुझे फोकल लेंथ मेजर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस वाली सरफेस को मुझे सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। अच्छा ये वाली सरफेस से स्ट्राइक हुआ तो इस सरफेस को मैंने क्या किया, सर्कल कंप्लीट किया, तो मुझे पता लगा, सर्कल कंप्लीट किया तो मुझे पता लगा कि इसका तो जो फोकल पॉइंट है वो इधर है, इसका फोकल पॉइंट इधर है। तो मतलब मैं यहाँ से मेजर करने की इधर गया, इस डायरेक्शन में मेजर गया, एफ मेजर, तो क्या मैं इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में गया, हाँ। इफ वी आर गोइंग to move to measure the distance from optical center O in the same direction of incident ray, then we will consider it positive, or we are going to in opposite direction, then we will consider it negative। तो अगर मैं बात करूं बेटा फोकल लेंथ की, तो देख क्या मैं सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, F ये इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो F क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। किस केस में, आपके कॉन्वेक्स के केस में, किस केस में, कॉन्वेक्स के केस में। अच्छा बात करता हूं कॉनकेव के केस में। अच्छा कॉनकेव के केस में सर आप बोलोगे कि सर मान लो सपोज करके आपने ऑब्जेक्ट जो रखा बेटा, आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो कि सर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ये इंसिडेंट रे होगी, इनिशियल इंसिडेंट रे हो गई। अगर सर आप जो है इनिशियल इंसिडेंट रे के जो आपको जो पहली सरफेस जिससे स्ट्राइक कर रहा है इंसिडेंट रे, उसको अगर मैं सर्कल कंप्लीट करता हूँ तो ये मेरा सर्कल कंप्लीट हो रहा है बेटा, ये वाला सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग। अच्छा तो इस सरफेस की मुझे फोकल लेंथ मेजर करनी है, मैं O पे खड़ा होकर क्या मैं इधर आ रहा हूँ मेजर करने के लिए, तो क्या मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ, सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल इंसिडेंट ray, whereas I am moving opposite to that incident ray to measure focal length from O. So here F for concave lens, F for concave lens is negative, C, ओके। फोकल लेंथ का पता चला। एक आपको मैं बताना चाहूँ बेटा, आपका स्पेरिकल मिरर हो या स्पेरिकल लेंस हो, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव। अगर आप याद नहीं रख पाओ तो आपको सिंपली देखना है कि जिस सरफेस से ही मेरा इंसिडेंट रे इनिशियली स्ट्राइक हो रहा है उस सरफेस को कंप्लीट करो और ऑप्टिकल सेंटर से उस फोकल पॉइंट की तरफ मूव करो, और आपको पता चलेगा कि अगर हम सही सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट है तो हम उसको क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव लेंगे। अच्छा बात करते हैं U की, बात करते हैं U की।
अच्छा U जो है बेटा क्या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। अच्छा ऑप्टिकल सेंटर से आपका डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सपोज करके आपका जो ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो आप बोलोगे कि सर मैं ये मेरी इंसिडेंट रे है तो मुझे U मेजर करने के लिए मुझे इधर आना पड़ा। अच्छा तो U जो क्या हो गया बेटा नेगेटिव हो गया, U क्या हो गया नेगेटिव हो गया। अच्छा इस केस में भी सर मैं तो U मेजर करने के लिए इधर आना पड़ेगा मुझे, तो U तो ये इंसिडेंट रे है और ये अपोजिट है। सी अगर आप जब भी ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे जो इंसिडेंट होगी उससे अपोजिट ही आना पड़ता है, चाहे वो लेंस हो चाहे मिरर हो। तो U ऑलवेज क्या है बेटा नेगेटिव है, U क्या है नेगेटिव है। अच्छा बात करते हैं V की, बात करते हैं V की। अच्छा V की बात करते हैं तो सर आप इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज जो था वो अपोजिट साइड भी बन रहा था और सेम साइड भी बन रहा था, मतलब V क्या हो सकता है यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सी अगर मान लो सेम साइड इमेज बन रहा है, सेम साइड इमेज बन रहा है, सेम साइड कब बनेगा जब F और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हम क्या लेंगे उसको नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज हम क्या लेंगे V को पॉजिटिव लेंगे। सपोज करके मेरे पास F और U है तो V तो मुझे कैलकुलेट हो जाएगा ना यहाँ से बेटा, और V का जो वैल्यू आएगा वो विद साइन आएगा, क्या आएगा विद साइन आएगा। अच्छा यहाँ बात करते हैं V की, तो अभी अभी रिसेंटली मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि आपका जब whenever we are going to put our object in front of convex lens then we will get image always on the same side, image always on the same side, it means हमारा जो V होगा वो क्या होगा बेटा यहाँ नेगेटिव होगा, V क्या होगा नेगेटिव होगा। और अगर आप कैलकुलेशन करोगे यहाँ से V और U, अच्छा F और U का वैल्यू रखे तो भी हम क्या मिलेगा हमें नेगेटिव ही मिलेगा। सो दिस इज द साइन कन्वेंशन। सिमिलरली टू स्पेरिकल मिरर, सिमिलर है किसके स्पेरिकल मिरर के। अच्छा बात करते हैं बेटा मैग्निफिकेशन की, बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। अच्छा आपको मैग्निफिकेशन स्पेरिकल मिरर का पता होगा, स्पेरिकल मिरर में बोल रहे थे मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द हाइट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलर हियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज मैग्निफिकेशन बाय लेंस, ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल m also. Okay, so small m is defined as the height of image to height of object, ratio of height of image hi by ho, height of image to height of object, which we will get minus v by u, minus v by u. See, this is the basic difference. अगर मैं बात करूँ आपको कि मिरर में क्या आ रहा था बेटा, आपका मिरर में जो आ रहा था वो मैंने लिखा था, मिरर में आ रहा था बेटा m इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू v बाई यू, इक्वल्स टू v बाई यू, बट यहाँ क्या आ रहा है माइनस v बाई यू। अगर मैं बात करूँ कि इसका जो फॉर्मूला आ रहा था, लेंस फॉर्मूला जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, है ना। जबकि आपका यहाँ क्या फॉर्मूला आ रहा था, यहाँ आ रहा था बेटा आपका 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। तो अब आपको याद कैसे रखना है, आपको याद ऐसे रखना है कि सर हमने पहले मिरर पढ़ा तो मिरर में यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ देखो, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ रहा था, सी माइनस वी बाई यू। ओके, ये लेंस की बारे में बात करूँ, ये लेंस है, ये मिरर। मिरर में आपका यहाँ 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू आ रहा था तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आता है। किसमें, मिरर में मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आता है, जबकि लेंस में क्या है फॉर्मूला में नेगेटिव है तो मैग्निफिकेशन में पॉजिटिव है। ध्यान रखना, अगर आपको एक का पता है तो आप चारों में से कोई भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको कंपेरिजन करना आना चाहिए। अच्छा सर हमारा यहाँ V और U क्या है, तो V और U here V stands for distance of image as well as U stands for distance of object from O, but here we have to put the values of V and U with their sign, V और U का साइन अभी भी मैंने आपको बताया उधर। अच्छा सर हमारा M जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो बेटा यहाँ से बात करूँ तो M इक्वल्स टू 1 हो सकता है, M ग्रेटर देन 1 हो सकता है, M लेस देन 1 हो सकता है। अच्छा सर M इक्वल्स टू 1 है, इट मीन्स क्या है कि HI और HO सेम है, इट मीन्स क्या है HI और HO सेम मतलब सेम साइज है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा सेम साइज। अच्छा सर बात करते हैं कि हमारा m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, m ग्रेटर देन 1 इट मींस hi इज ग्रेटर देन ho, hi इज ग्रेटर देन ho। अच्छा hi इज ग्रेटर देन ho हो सकता है किस केस में, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है किस केस में रखा हो, सिर्फ कॉन्वेक्स से हो सकता है। कॉनकेव से तो मैंने आपको बताया कि इमेज कैसा आ रहा है डिमिनिश्ड आ रहा है, मतलब कॉनकेव से मैग्निफिकेशन है वो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल नहीं है, कॉनकेव से पॉसिबल है। तो आपका ये जो आएगा तो इसका मतलब क्या है एनलार्ज्ड, आपका इमेज कैसा है एनलार्ज्ड है। अच्छा m लेस देन 1 है, इट मींस क्या आ जाएगा डिमिनिश्ड, अगर मैं बोलूँ तो hi ग्रेटर देन ho। अच्छा यहाँ से बोलूँ तो कैसा हो जाएगा बेटा डिमिनिश्ड हो जाएगा,
Diminished means height of image is less than height of object, hi is less than ho. ओके अगर मैं बात करूं यहां से कि m का सर वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, m का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉजिटिव। तो सर अगर m का वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मींस आपका इमेज कैसा होगा बेटा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट होगा। और m का वैल्यू अगर आपका नेगेटिव है, m का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आपका इमेज कैसा होगा बेटा, इन्वर्टेड होगा। सिमिलर, सेम है m का वैल्यू और ये सब मैंने आपको जो स्फेरिकल मिरर में पढ़ाया, सिमिलर एज इट इज वही है, सेम डिट्टो कॉपी है, कोई चेंजेस ना है।